हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल सुरेन। तो टेक्निकल सुरेन चैनल में आज आपका वेलकम है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेटवर्क स्ट्रेटजी को। नेटवर्क स्ट्रेटजी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है गेट 2021 के लिए, ठीक है। ईसी, इलेक्ट्रिकल एंड आईएन ब्रांच के लिए इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है एंड टेक्निकल सब्जेक्ट। अगर आप थर्ड ईयर स्टूडेंट हैं, थर्ड ईयर स्टूडेंट क्योंकि इस बार गेट का एग्जाम देगा, ठीक है, एंड आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आपके लिए स्पेशली फॉर थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए मैंने ये स्ट्रेटजी का पूरा वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ से अपना गेट को क्रैक करने के लिए नेटवर्क थ्योरी की स्ट्रेटजी, नेटवर्क थ्योरी का सिलेबस क्या है, ठीक है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, कितने आवर हमें रीड करना है, कितने आवर हमको पढ़ना है, क्या स्टडी मटेरियल यूज़ करेंगे, इसका पूरा यहाँ पे मैं आपको एक वीडियो बनाना हूँ। तो इसको प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये नेटवर्क थ्योरी का मैं मार्क्स वेटेज की बात कर लेता हूँ। तो नेटवर्क थ्योरी का जो मार्क्स वेटेज है फ्रेंड, वो है हमारा यहाँ पे अबाउट 8 to 10 मार्क्स है हमारा गेट एग्जाम में, ठीक है। तीनों ब्रांच के लिए, ईसी, ई एंड आईएन के लिए ये हमारा जो होने वाला है 8 to 10 मार्क्स है। लेवल ऑफ क्वेश्चन जो रहता है इजी एंड मॉडरेट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में चलता हूँ मैं वीडियो के। तो नेक्स्ट पार्ट में वीडियो के ये है कि इसका सिलेबस मैंने डिस्कस किया है एंड सिलेबस को मैंने यहाँ पे आईआईटी बॉम्बे जो इस बार पेपर कंडक्ट करा रहा है उसकी साइट से आपका ये सिलेबस मैंने निकाला हुआ है, ठीक है। तो आपका ये ईसी ब्रांच का सिलेबस है, आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट में ले चलता हूँ आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच के सिलेबस में। ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच का सिलेबस है आपकी स्क्रीन पे एंड लास्ट में हम आईएन ब्रांच के सिलेबस पे ये रहा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये ओवरऑल सिलेबस का व्यू था एंड सिलेबस के बाद हम लोग चलेंगे, ठीक है। आफ्टर सिलेबस में यहाँ पे स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा, स्ट्रेटजी फॉर नेटवर्क एनालिसिस। तो स्ट्रेटजी नेटवर्क एनालिसिस के लिए कुछ इस टाइप से होने वाली है। नेटवर्क बेसिक्स का जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, नंबर ऑफ आवर्स हम इसको देंगे 20 to 25 आवर्स फ्रेंड, ठीक है। 20 to 25 आवर्स इज मोर देन सफिशिएंट फॉर गेट एग्जाम, ठीक है। एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हम इसके सॉल्व करेंगे वो 100 to 150 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। गेट प्रीवियस ईयर की बुक से हम लोग 10 ईयर्स के गेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ईसी, ई एंड आईएन ब्रांच के। अब मैं आता हूं, जैसे नेटवर्क एलिमेंट्स पढ़ना है आपको, तो नेटवर्क एलिमेंट्स में आप बेसिकली पढ़ेंगे रजिस्टर, इंडक्टर एंड कंडक्टर के बारे में, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कैसे ये बिहेव करते हैं। नेक्स्ट बी पार्ट में आप सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सोर्सेज एंड वोल्टेज एंड करंट सोर्सेज के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज एंड वो कैसे बिहेव करते हैं, वोल्टेज एंड करंट सोर्स, एंड कैसे हम एक दूसरे को कन्वर्ट कर सकते हैं वोल्टेज टू करंट सोर्स एंड करंट टू वोल्टेज सोर्स। थर्ड टॉपिक है हमारा पावर। तो पावर एब्जॉर्ब एंड पावर डिलीवर को भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंड वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तीनों ब्रांचेस के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर केवीएल एंड केसीएल आएंगे, नोड एंड मेश एनालिसिस आएंगे एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएंगे। पहले ही बता चुका हूँ 20 to 25 आवर देना है, क्या स्टडी मटेरियल यूज करना है। तो आप मेरे से भी नोट्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, नेटवर्क के नोट्स के लिए आप मुझे 8417966143 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अपना कॉलेज नेम, अपना नेम एंड आपका जो भी ब्रांच हो वो, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको नेटवर्क का बहुत ही अच्छा नोट्स मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट में नेटवर्क बेसिक के बाद जो आता है हमारा, नेटवर्क बेसिक के बाद हमारा आता है नेटवर्क थ्योरम्स। तो इसमें ऑल थ्योरम्स रहती हैं बेसिकली हमारी, सुपरपोजिशन, थेवेनिन्स, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। अदर थ्योरम्स में आ जाता है रेसिप्रोसिटी, टेलीगेंस एंड मिलमैन्स थ्योरम, ठीक है। नेटवर्क थ्योरम्स में जो हमें पढ़ना है फ्रेंड्स, वो हमें डीसी एनालिसिस पढ़ना है नेटवर्क थ्योरम का। नंबर ऑफ आवर्स देंगे हम 10 to 15 आवर्स, 60 to 100 क्वेश्चंस मोर देन सफिशिएंट है गेट प्रीवियस ईयर का ऑल ब्रांचेस का, ओके। देन नेक्स्ट हमारा रहेगा ट्रांजिएंट एनालिसिस। ट्रांजिएंट एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कहूँगा एंड इसका क्वेश्चन हमारा रैंक इंप्रूवमेंट भी करा सकता है, बिकॉज ये क्वेश्चन हर स्टूडेंट से नहीं बनता। फर्स्ट ऑर्डर सर्किट पढ़ना है हमें, फिर हमें टाउ कैलकुलेशन मीन्स टाइम कांस्टेंट का कैलकुलेशन इन आरएल नेटवर्क, आरसी नेटवर्क एंड आरएलसी नेटवर्क में टाइम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से करना है। फिर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम को हमें ये पढ़ना है, एस्टैब्लिशमेंट, नेचुरल डिस्पर्स। तो
तो ठीक है फ्रेंड्स, बहुत से स्ट्रेटजी आपने देखी होगी, बट ऐसा वीडियो मैं पहली बार ला रहा हूँ जिसमें आपको नंबर ऑफ आवर्स एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना पढ़ना है ये आपको क्लियरली मेंशन है। अगर आपको पता होगा कि आपको टोटल नंबर्स ऑफ आवर्स कितना स्पेंड करना है इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो आपके पास एक बेहतरीन, आपके पास एक माइंड मेकअप होगा, माइंड सेट होगा, एंड उस माइंड सेट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सब्जेक्ट को कवर सकते हैं। ठीक है, नोट्स के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका साइनोसोडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस। तो साइनोसोडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस में आपको एक साइनोसोडल स्टेडी स्टेट आना चाहिए, एनालिसिस आना चाहिए आपको, जिसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजिएंट फ्री रिस्पॉन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आप इसका प्रीवियस ईयर का 2 ईयर्स में क्वेश्चन जो आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको एक बार गो थ्रू हो लें। उसके बाद फेजर डायग्राम है एंड इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स पावर है। कॉम्प्लेक्स पावर में आपको रिएक्टिव पावर, एक्टिव पावर, पावर फैक्टर एंड लीडिंग पावर फैक्टर एंड लैगिंग पावर फैक्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इन तीनों टॉपिक को हमने 25 आवर्स देने हैं एंड 100 क्वेश्चन अप्रॉक्स गेट प्रीवियस ईयर के हमें यहाँ पे करके जाने हैं। नेक्स्ट में मैं आता हूं, ठीक है, उसके बाद फिर जो एडिशनल इलेक्ट्रिकल के लिए सब्जेक्ट कोर्स है वो है मैग्नेटिकली कपल सर्किट, जिसमें डॉट कन्वेंशन, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस एंड टी मॉडल ऑफ ट्रांसफार्मर, फिर ग्राफ थ्योरी एंड 3 फेज सर्किट है। एंड एक जो कॉमन है वो कुछ रह गया है, तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक कॉमन पार्ट रह जा रहा है, साइनोसोडल इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये रेजोनेंस, ठीक है, यहाँ पे ये रह जा रहा है हमारा रेजोनेंस। रेजोनेंस हमें 5 to 6 आवर देना है एंड सीरीज आरएलसी नेटवर्क एंड पैरेलल आरएलसी नेटवर्क में रेजोनेंस। स्पेशल फॉर्म ऑफ आरएलसी नेटवर्क है रैंडम आरएलसी नेटवर्क। इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्यू फैक्टर आ जाता है, क्वालिटी फैक्टर, यहाँ पे आपको टाइम देना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड बहुत ही ईजी क्वेश्चन बनते हैं इससे टॉपिक से, 2 पोर्ट नेटवर्क। तो इसमें ऑल टाइप ऑफ नेटवर्क पैरामीटर जैसे जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर, एच पैरामीटर, जी पैरामीटर, ट्रांसमिशन पैरामीटर, ट्रांसमिशन पैरामीटर, ऑल पैरामीटर्स के थ्रू आपको रेसिप्रोसिटी, सिमेट्री, ट्रांसफार्मर के आपको पैरामीटर, लैटिस नेटवर्क क्या होता है, कैलकुलेशन ऑफ पैरामीटर आना चाहिए, इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क्स आना चाहिए। इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क्स के थ्रू आपको सारे पैरामीटर्स कैलकुलेट करना चाहिए। तो 50 to 60 क्वेश्चन मैंने इसको दिया है, 10 आवर मोर देन सफिशिएंट है। तो नेटवर्क सब्जेक्ट को टोटली हमें कितने आवर देने जा रहे हैं, टोटली हम 80 to 90 आवर देने जा रहे हैं। ठीक है, और आप मैक्सिमम दे सकते हैं तो 100 आवर दीजिए। ठीक है, एंड 1000 क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करके जाइए फॉर दिस सब्जेक्ट। नोट्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे 8417966143। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप और भी सब्जेक्ट में ऐसे स्ट्रेटजी वीडियो चाहते हैं देन मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।